तो दोस्तों अगर आप भी एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं और आप ये नहीं चाहते कि आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपके 10वीं बोर्ड में मार्क्स कट हो जाए, आपने जो परसेंटेज लाने का सोचा है पेपर लिख कर आ जाएगा और आपको लग रहा होगा कि इतने परसेंटेज आएंगे लेकिन उतने परसेंट नहीं आते, कम हो जाते हैं परसेंट। तो ये होता है इसलिए क्योंकि आप अपने क्वेश्चन पेपर्स में जब आंसर उतार के लिखते हो तो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हो, बहुत सारी प्लानिंग में, बहुत सारी स्टडीज में और आंसर राइटिंग में भी बहुत सारी मिस्टेक करते हो। तो वो मिस्टेक्स क्या क्या है, कौन सी चीजें हैं, किस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगी। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर से एंड तक देख लेना ताकि सारी डाउट, सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले आज हम आपको बताने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड। तो ये मिस्टेक्स कौन कौन से हो सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोग को एक सजेशन कि यार बहुत जल्दी, बहुत नजदीक आ चुका है आपका 10वीं बोर्ड का एग्जामिनेशन 2026 का। तो प्लीज अच्छी तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है, हमने सभी चैप्टर्स के लेक्चर्स बना के रखे हुए हैं, आप उसको जरूर से देखिए, अपने सारे डाउट्स को क्लियर कीजिए। 1.5 की स्पीड पे लगा के देख सकते हो, जिससे कम समय में सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब की बार 90 पार विथ JR ट्यूटोरियल्स कमेंट सेक्शन में हो जाना चाहिए और वीडियो को लाइक कर देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं। सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, देखो जो मिस्टेक्स होता है उसमें सबसे पहला और कॉमन मिस्टेक जो होता है बच्चों का वो है प्रॉपर क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर ना लिखना। मैं आपको सीधा सीधा आंसर शीट के ऊपर लेके चलता हूं। इस तरीके से आपका लगभग आंसर शीट दिखता है। ये तो मैंने मार्केट से खरीद के लाया था, अलग अलग कंपनीज के मिलते हैं। तो आपको एग्जाम में जो आएंगे वो लगभग ऐसे ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफर होता है। और अगर आप चाहते हो कि हाउ टू फिल डिटेल्स इन द आंसर शीट या फिर पेपर प्रेजेंटेशन कैसा करना है, इन दो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। वैसे मैंने पिछले 2-3 साल में कई सारे वीडियो बना रखे हैं, वो आप ढूंढ के पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे सर्च करना कि पेपर प्रेजेंटेशन बाय JR ट्यूटोरियल्स या फिर हाउ टू राइट आंसर शीट बाय JR ट्यूटोरियल, ऐसा सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिलेंगे। लेकिन अगर आपको फ्रेश वीडियो चाहिए ना तो आप कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा 2-3 दिन के अंदर। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पेपर दिखता है, अगर उसको हम खोलेंगे तो इस प्रकार से दिखता है। तो पहला जो चीज था कि मैंने आपको क्या बोला कि बच्चे गलती क्या करते हैं, प्रॉपर क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते। अब होता क्या है कि जैसे मान लो कि सबसे पहला है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। तो आप जब क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे, ठीक है ना, यहां पे क्वेश्चन लिखा आपने, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, यहां पे अगर उसका ए पार्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप उसका आंसर लिखना चाहते हो, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 ए का जो क्वेश्चन होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं कि समझ लो कि व्हाट इज मीन्ट बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई उसको लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। तो आपको क्वेश्चन नहीं लिखना। हाँ, मेन हेडिंग डालने के लिए आप जैसे क्वेश्चन है आपका तो लिख सकते हो कि गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग, ये ऐसा मेन क्वेश्चन आप डाल सकते हो, लेकिन नहीं डाला तो भी चलेगा क्योंकि आपने प्रॉपर क्वेश्चन लिखा है। तो एक चीज बहुत जरूरी है कि भले ही आपने इसका आंसर लिखा, मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 का आप आंसर लिख रहे हो इस प्रकार से, मैं आपको बताता हूं। लेट्स से कि आप आंसर लिख रहे हो कि हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, आपने लिखा। मान लो यहां पे आपका आंसर खत्म हो गया, ठीक है। तो जब आंसर खत्म हो गया तो आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 का लिखा हुआ है, करेक्ट है। तो क्या आपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन है उसी का आंसर लिखा है कि नहीं, वो आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। एक्चुअल में बहुत कम बच्चे होते हैं जो गलतियां ये करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 ये जो ए है ना वो आपको समझ लो नहीं आता था, आपको लिखना था बी, ठीक है ना, आपको आंसर बी का लिखना था। तो आपने गलती से वो ए लिख के ही वो आंसर लिख दिया और आपको जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मान लो जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन नंबर 1 का पूछा था। तो ऐसे में क्या होगा कि जब आपने क्वेश्चन नंबर 1 के सामने बी का आंसर लिख दिया है तो आपको यहां पे मार्क्स नहीं मिलेगा। मतलब आपने लिखा तो बी का आंसर जो कि यहां होना चाहिए था और करेक्ट लिखा, 100% करेक्ट लिखा, लेकिन आपने जस्ट क्वेश्चन नंबर गलत डाल दिया जिसके वजह से आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो इसीलिए ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जो सब कुछ लिख कर आते हैं और उनको लगता है कि बहुत अच्छा परसेंटेज आ जाएगा, रिजल्ट आता है तो थोड़ा सा कम आ जाता है, बोलते हैं ये कैसे हो गया। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो आप पेपर में करके आते हो ना, इसी से होता है। तो ये था आपका पहला गलती कि क्वेश्चन नंबर प्रॉपर तरीके से लिखा करो और 10 बार उसको क्रॉस चेक करो कि आपने जो क्वेश्चन नंबर लिखा है उसी का आप आंसर उसके सामने लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता आपको, तो वहां पे आप अगर आपको बाद में आंसर याद आएगा या फिर आप लास्ट में लिखना चाहते हो तो वहां पे आप खाली जगह छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 मैं बाद में लिख दूंगा, ठीक है ना। समझ लो कि 5 लाइन का उसका आंसर है तो आपने 5 लाइन छोड़ दिया और आप बाद में लिखना चाहते हो, ठीक है। और आपने सीधा सीधा बी का आंसर लिखा और आपने बी यहां पे लिख दिया। मान लो आपको सी का भी आंसर आता है, आपने सी का आंसर यहां लिख दिया, ठीक है ना, तो भी चल जाएगा। लेकिन गलती से ये मत करना कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 के जगह पे पहले बी लिख देता हूं, सी लिख देता हूं, ये मिस्टेक हो जाएगा। दूसरा चीज, क्वेश्चन नंबर की ही बात अगर मैं कर रहा हूं तो इसमें मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं कि क्वेश्चन नंबर जो सेकंड आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में मान लो 3 क्वेश्चन थे तो आपने ए, बी और सी इस प्रकार से लिख लिया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1
का जब आएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, तो आपको हमेशा एक न्यू पेज पे चालू करना है। मतलब जरूरी नहीं है, अगर मान लो कि यहां पे आपका खत्म हो गया था क्वेश्चन नंबर 1, तो आप यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे, ये नहीं लिखना। क्योंकि क्या होता है कि भले ही आपको लग रहा है कि सर इतना स्पेस काय के लिए वेस्ट करने का, ये मत करना, ये आपका पेपर प्रेजेंटेशन खराब करेगा और एग्जामिनेशन का जो पेपर चेक करने वाला एग्जामिनर है उसका खोपड़ी घुमा देगा, बोलेगा यार कैसा बच्चा है यार, इतना सा स्पेस बचाने के लिए वो यहां पे कर रहा है। तो ऑलवेज स्टार्ट ए फ्रेश क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो मेन क्वेश्चन होता है वो एक नेक्स्ट पेज पे चालू करो, क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट पेज पे चालू होगा, क्वेश्चन नंबर 4 अगले पेज पे चालू होगा। भले ही आपने इतना लिखा, मान लो आपने इतना लिखा और ये पूरा पेज बचा हुआ है, तो भी आप क्वेश्चन नंबर 3 यहां से नहीं चालू करोगे, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 नया पेज पे चालू होगा। हाँ, उसके अंदर के सब क्वेश्चन है ABC है तो आप चालू कर सकते हो। ये था आपका पहला चीज, पेपर प्रेजेंटेशन का भी बता दिया साथ ही में। दूसरा चीज है प्रॉपर आंसरिंग करना। अब बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, आंसरिंग ना बहुत सारी चीजें करते हैं, नहीं आता क्वेश्चन का आंसर ना, बड़ा चढ़ा के कुछ भी लिख पाएंगे, मार्क्स के हिसाब से नहीं लिखेंगे, पॉइंट्स के हिसाब से नहीं लिखेंगे, बकवास लिखकर आ जाएंगे, जिससे एग्जामिनर के नजर में आपका इंप्रेशन खराब होता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। चलो, जैसे एक क्वेश्चन मान लो पूछा है कि आपको जनरेटर के बारे में एक्सप्लेन करने बोल रहा है, लेट्स से, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन नंबर 2A है, इसमें आपको जनरेटर के बारे में पूछना। अब आपको ना याद नहीं आ रहा है जनरेटर का, तो आप क्या लिखोगे कि जनरेटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, इट इज यूज्ड इन दिस। आपने बढ़ चढ़ के लिख दिया और आपको पूछा था लेट्स से कि ये पूछा है सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स के लिए, और आपने ये पूरा पेज भर दिया है। भले कुछ भी लिख रहे हो, जनरेटर मैंने इधर जनरेटर देखा था, ऐसा शेप होता है उसका, वो होता है, आपने बहुत सारा लिख दिया। तो सिंपल सी बात है कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा उतना ही आंसर आपको लिखना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, मैक्स टू मैक्स, बस हो गया। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है तो आप स्टार्ट कर सकते हो बाय गिविंग द इंट्रो, कि आप इंट्रो दे सकते हो या फिर उसका डेफिनेशन लिख सकते हो। आपने 2 लाइन लिख दिया। अगर आपके पास उसका डायग्राम है तो आप एक बॉक्स बनाओ, उसमें प्रॉपर डायग्राम बना लो उसका, और उसके नीचे लिख दो कि ये क्या है, एक जनरेटर है, उसका प्रॉपर लेबलिंग कर लो। उसके बाद उसका फंक्शन आप लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आप उसका कंक्लूजन लिख सकते हो। तो इस प्रकार से ऐसे पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपका आंसर सुंदर भी दिखेगा, साथ ही में आपका जो आंसर रहेगा वो कट टू कट रहेगा कि जो पूछा है उसका सवाल आपने दिया है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। ऐसा मत करना कि भाई पूछा 2 मार्क्स के लिए है और 10 पॉइंट लिख कर आ रहे हो, कुछ मतलब नहीं है। एक्स्ट्रा लिखोगे एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा, जितना है करेक्ट है उतना ही मार्क्स मिलेगा। और उल्टा बहुत ज्यादा बकवास लिख कर आओगे तो हो सकता है जो आपको 2 में से 2 मिलने वाला था ना, उसमें वो 1 ही मार्क्स देके जाए, क्योंकि आपकी वजह से उसका दिमाग खराब हो गया। क्योंकि ऑब्वियसली आप जानते हो कि जो पेपर चेकर होते हैं ना, उनके पास बहुत सारे पेपर आते हैं, एक ही बार 400 पेपर, 500 पेपर, 100 पेपर, 200 पेपर आ जाते हैं चेक करने के लिए, और एक पेपर के पीछे बहुत कम रुपया मिलता है उनको, ठीक है ना। मैंने तो सुना था 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 7 रुपया, इस प्रकार से ना एक पेपर का कॉस्टिंग है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, ये मैंने एक जस्ट एक बताया है जो मुझे सुनने में आया था। आई एम नॉट ए पेपर चेकर, ठीक है, बट इतना ही मिलता है एक पेपर के पीछे, 5 रुपया, 10 रुपया, ऐसा एक पेपर के पीछे इस प्रकार से मिलता है। हो सकता है बहुत ज्यादा भी हो, इससे हो सकता है इससे कम भी हो। आपको अगर पता है, आपके कोई नोन में है तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि इतना सारा पेपर चेक करना है और उसके लिए इतना ही मिल रहा है, ठीक है ना। सोचो ना कि सिर्फ 10 रुपया अगर मिल रहा है एक पेपर चेक करने का, तो भी यार 400 पेपर बहुत टाइम लग जाता है चेक करने में, और उसके हिसाब से सिर्फ 4000 रुपया वो टीचर जो होगा सिर्फ 4000 रुपया कमाएगा। तो उसका दिमाग ऑलरेडी वैसे भी खराब रहता है, वो फटाफट ही चेक करता है, वो कैसे भी करके मार्क्स देना चाहता है। लेकिन अगर आप उसका प्रेजेंटेशन में और बिना मतलब का बकवास आंसर लिख कर आओगे तो आपको वो मार्क्स नहीं देगा, ये चीज याद रखना। तो इसके वजह से भी मार्क्स कट होते हैं बच्चों के, ये याद रखना। जितना पूछा है उतना लिखो, बहुत ज्यादा भर के मत आओ, कचरा मत लिखो। अगला है प्रॉपर फॉर्मेटिंग। ये क्या होता है भाई, फॉर्मेटिंग क्या होता है, इसको देखते हैं आओ। फॉर्मेटिंग क्या होता है इसको भी देख लो, समझ लो, समझ लो। कहां गया भाई ये वाला, हाँ, समझ लो कि आपका ये आंसर शीट है, ठीक है ना। मिटा देता हूं पहले। अब आंसर शीट में प्रॉपर फॉर्मेटिंग क्या होता है इसको समझो। प्रॉपर फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपको पता है कि आपको यहां पे लिखना है, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिखना है, आपने ए लिखा, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले एक अच्छा प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में बताना चाहूंगा कि एक लाइन जो है ना, एक स्केल की हेल्प से यहां से ना एक पेंसिल से एक लाइन खींच लिया करो, जिससे आपका मार्जिन तैयार हो जाएगा, मार्जिन, ठीक है ना, याद रखना। अब वो मार्जिन में क्या होता है कि जब आप लिखते हो, फॉर एग्जांपल कि आप लिख रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, अब ऐसा आपने लिख दिया तो दिखने में कितना गंदा लिख रहा है कि वाई आपने ओवरलैप किया। तो बाय उधर लिखने की जरूरत नहीं थी, आप नीचे आ जाओ बाय, ठीक है ना। बाय वेरियस मेथड्स
ठीक है ना, इंक्लूडिंग। अब देखो इंक्लूडिंग पूरा नहीं आ रहा है, लेकिन आप इसको मिटा नहीं सकते, तो यहाँ पे आप छोटा सा डैश मार दो और नीचे लिख दो ING। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर फॉर्मेटिंग, मतलब आप जो लिख रहे हो ना उसका प्रॉपर फॉर्मेटिंग करो। ये पहला चीज हो गया। दूसरा, अगर कोई चीज में बुलेट पॉइंट्स है तो आप इसको एज ए बुलेट पॉइंट्स, यानी कि आप ऐसा एक सर्कल जैसा डॉट बनाओ और उसके आगे उसका पॉइंट लिखो। ठीक है ना, ये हो गया दूसरा पॉइंट, ये लिख दिया। तीसरा पॉइंट ये लिख दिया। तो ये दिखने में काफी सुंदर दिखता है। अगर आप सिर्फ पैराग्राफ लिखे जा रहे हो, भरे जा रहे हो तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर लेना। नंबर 1 नंबर 2 करके बुलेट पॉइंट्स दे सकते हो, या फिर ऐसा डॉट डॉट पॉइंट्स भी दे सकते हो, ABCD लिख सकते हो, और प्रॉपर क्वेश्चन नंबर के साथ लिखना। अगर कुछ बड़ा डिस्क्राइब वाला क्वेश्चन है, 4 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाला, जैसे मैंने बताया कि पहले आपने लिखा डेफिनेशन, उसके बाद आपने बनाया डायग्राम, उसके बाद आपने फंक्शन लिखा, कंक्लूजन लिखा। जहां फ्लोचार्ट बना सकते हो वहां फ्लोचार्ट बनाओ, ताकि वो दिखने में अच्छा लगे, फॉर्मेटिंग प्रॉपर हो। और डायग्राम जब भी बनाओगे प्रॉपर बॉक्स में बनाना, अंदर लेबलिंग प्रॉपर करना, और उसके नीचे उसका नाम लिखना कि वो डायग्राम किस बारे में है। ये भी चीज बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना। इसके अलावा क्या है, प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन ओवरऑल जो मैंने इतना बताया ना, ये सिर्फ माइंड में रख लो। MCQs लिखोगे, सिर्फ आंसर लिखना है, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। लिख सकते हो, लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा। सिर्फ आंसर लिख कर आओगे ना। जैसे मान लो कि आपको पूछा है कि बडिंग इज ए डैश टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इसका आंसर क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना, अगर आपको पूछा है कि बडिंग इज ए डैश टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और उसमें 4 ऑप्शन थे, तो आपको उसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। तो आप लिख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पूछा है उसका जो आंसर है वो बी है। ठीक है ना, उसका जो आंसर है वो बी है, और उसका नाम क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने लिख दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। नो नीड टू राइट द होल MCQ। ठीक है, वैसे सेम ऑड में ना आउट। मैच द फॉलोइंग में लोग गलती क्या करते हैं, जैसे मैच द फॉलोइंग क्या होता है कि ऐसे 2 कॉलम होते हैं A और B। तो बच्चे क्या करते हैं, जो बचपन में करते हैं कि यहां पे एक चीज पूछा है, एक यहां पे, एक यहां पे, 4 चीज पूछा है, यहां पे भी 4 चीज पूछा है, तो बच्चे ऐसे मैच करते हैं। तो मैच नहीं करना, वो बचपन में तीसरी चौथी में करते थे। मैच नहीं करना है, जो भी आंसर रहेगा उसके सामने लिखना। लेट्स से कि आपको बोल रहा है बडिंग, तो आपको बी वाले कॉलम में देखना है उसका आंसर क्या है, असेक्सुअल, तो उसके आगे डैश मारो और लिख दो कि भाई ये क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इस प्रकार से आपको मैच द पेयर लिखना है। तो ये सारी चीजें हैं जो पेपर प्रेजेंटेशन में आती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट है गुड हैंडराइटिंग। आप अगर चाहते हो कि जो भी छोटा मोटा गलती आपसे हो रहा है वो भी कवर अप हो जाए, तो आपके हैंडराइटिंग पे ध्यान देना भाई। अगर अच्छी हैंडराइटिंग रहेगी, मेरा मूड खराब है, मैं पेपर चेक करूं, मेरा मूड खराब है, किसी भी कारण से हो सकता है। एक तो मैं इतने सारे पेपर चेक कर रहा हूं, फ्रस्ट्रेटेड है, डेडलाइन दी होती है कि इतने पेपर इतने समय में चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, अच्छी हैंडराइटिंग मुझे दिख गई, प्रेजेंटेशन मुझे अच्छा दिख गया, तो मैं बिना पढ़े, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के भी मार्क्स दे दूंगा। और ऐसा करते हैं लोग। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि कोई जानबूझ के कर रहा होगा, लेकिन करते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एंड यू हैव क्रिएटेड द इंप्रेशन विद द हेल्प ऑफ योर वेरी नीट एंड टाइडी, वेरी गुड हैंडराइटिंग। तो यार बोलेगा कि यार ये अच्छा बच्चा लग रहा है, इसको मार्क्स देते हैं, तो वो ज्यादा डिटेल में नहीं पड़ेगा। और छोटी मोटी मिस्टेक्स अगर अंदर की होगी आपने ना आंसर लिखने में भी, तो भी वो नजरअंदाज हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये सारा चीजें जो मैंने बताया है, अगर आप इसको ध्यान में रख लेते हो और उसके पीछे थोड़ा सा मेहनत प्रैक्टिस कर लेते हो, ट्रस्ट मी, ये जो गलतियां जो आपसे हो रही थी, जो मैंने आपको बताया कि जिससे आपके मार्क्स कट हो रहे थे बोर्ड्स में, वो नहीं होंगे, और आपके फुल मार्क्स लाने के चांसेस हो जाएंगे। और डेफिनेटली जो हमारा सपना है, आपका सपना है कि अब की बार 90 पार, वो डेफिनेटली आ पाएगा। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूंगा हमारे प्यारे सभी बच्चों को। ऐसे ही मन लगा के मेहनत करते रहो। इसके अलावा और कोई वीडियोस भी चाहिए, पेपर प्रेजेंटेशन, राइटिंग टिप्स, ये सारी चीजें, और सारा सिलेबस तो कंप्लीट है, बट जो भी चाहिए कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। आज के लिए इतना ही। पसंद आया वीडियो तो दिल से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है, और पहली बार आए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।